नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में, जहां पर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी जानकारियां वीडियो के माध्यम से मिलती हैं। ऐसे ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे LIC के प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे हम इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर प्लान की बात करें तो यह LIC का जीवन अमर प्लान है, जिसे LIC ने 5 अगस्त 2019 को बाजार में सेल के लिए लाया था, लेकिन वर्ष 2022 में LIC ने इस प्लान में परिवर्तन करके 23 नवंबर 2022 को पुनः बाजार में पेश किया है। यह LIC का नॉन लिंक विदाउट प्रॉफिट प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान को अब आप किसी भी सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस प्लान के की फीचर्स पर नजर डाली जाए तो जिसे मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। पहला पॉइंट है जिसमें आपको आजादी दी जाती है बेनिफिट्स चुनने के लिए, जैसे कि लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जो इस प्लान का बहुत ही बेहतर बनाता है। अगर इसे डिटेल में समझे तो पहला बेनिफिट है लेवल सम एश्योर्ड। इसमें बीमा धारक ने जितनी भी सम एश्योर्ड का चुनाव किया है, अगर उसकी मृत्यु किसी भी कारणवश हो जाती है तो उसके नॉमिनी को चुना गया सम एश्योर्ड ही दिया जाएगा, जिसे हम लेवल सम एश्योर्ड कहते हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसमें 3 तरह के फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलिसी के पहले वर्ष तक जो भी बीमा धारक ने सम एश्योर्ड चुना है उतने ही सम एश्योर्ड क्लेम के समय पर उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा है 5 वर्ष के बाद यानी कि 6ठे वर्ष से लेकर पॉलिसी के 15 वर्ष तक LIC हर वर्ष 10% बीमा राशि में बढ़ोतरी करेगी। तीसरा है 16वें वर्ष से लेकर पॉलिसी के टर्म तक जो भी सम एश्योर्ड इंक्रीज हुआ है वही राशि के टर्म तक चलेगा। 15वें वर्ष के बाद बीमा धारक के मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को वही सम एश्योर्ड राशि दिया जाएगा, जैसे कि आप इस पेज में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में पॉलिसी ईयर लिखा हुआ है और टॉप में पॉलिसी टर्म। अगर ध्यान देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले 5 वर्ष में चुना गया सम एश्योर्ड मिलेगा। नेक्स्ट के 10 वर्ष LIC हर वर्ष 10% में बीमा राशि में बढ़ोतरी करेगी और 16वें वर्ष से जो हाई बीमा राशि है वो पॉलिसी के टर्म तक चलता रहेगा। इस प्लान के दूसरे की फीचर्स के बारे में देखें तो LIC बीमा धारक को पूरी आजादी देती है कि वह रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पे कर सकता है। रेगुलर प्रीमियम में जितने वर्ष की पॉलिसी होगी उतने ही वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम में 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष कम प्रीमियम का भरने का ऑप्शन देती है। बीमा धारक अपनी सहूलियत के अनुसार उसका चुनाव कर सकता है, वह भी पॉलिसी लेते समय, जिसे बीमा धारक पॉलिसी इश्यू होने के बाद बदल नहीं सकता है। यहां पर बीमा धारक पॉलिसी टर्म और पेइंग टर्म का चुनाव भी कर सकता है। क्लेम बेनिफिट अमाउंट को बीमा धारक नॉमिनी के लिए इंस्टॉलमेंट में करवा सकता है। अगर इन तीनों पॉइंट को हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड फीचर्स में देखें तो LIC के इस प्लान को लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम आयु 65 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। पॉलिसी की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष है तो अधिकतम अवधि 40 वर्ष दी गई है। इस प्लान में पॉलिसी की अधिकतम मैच्योरिटी उम्र 80 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। इस प्लान में न्यूनतम बीमा राशि 25 लाख दिया गया है, आप इससे कम का चुनाव नहीं कर सकते हैं और अधिकतम बीमा राशि की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम और फाइल किए जा रहे इनकम टैक्स के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इनकम टैक्स के आधार पर कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं तो मैं उसके कैलकुलेशन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप 25 लाख से ज्यादा की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए से सम एश्योर्ड तक के लिए बीमा राशि के लिए 1 लाख से मल्टीपल करते हुए अपने अधिकतम राशि का चुनाव कर सकते हैं। और अगर 40 लाख से ज्यादा की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप 10 लाख से मल्टीपल करते हुए अपने अधिकतम बीमा राशि का चुनाव कर सकते हैं।
प्रीमियम पेइंग टर्म, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको की फीचर्स में बताया था कि रेगुलर प्रीमियम में प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी की अवधि तक करना होगा, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में 5 वर्ष या 10 वर्ष कम प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि बीमा धारक 40 वर्ष की पॉलिसी लेता है और लिमिटेड प्रीमियम में 10 वर्ष का चुनाव करता है, तो यहाँ पर बीमा धारक को पूरे 30 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम के बाद भी 10 वर्ष चलेगी बिना किसी प्रीमियम भुगतान के। प्रीमियम का भुगतान आप 2 तरीके से कर सकते हैं, छमाही या फिर सालाना। इस प्लान में न्यूनतम 3,000 रुपए का प्रीमियम भुगतान होना चाहिए, चाहे पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम में हो या फिर लिमिटेड प्रीमियम में। LIC ने इस प्लान में किसी भी तरह का मैच्योरिटी राशि नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर इस प्लान के डेथ बेनिफिट को देखें तो रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को चुने गए बीमा राशि दिया जाएगा, जिसे LIC ने इस तरह प्रस्तुत किया है। सालाना प्रीमियम का 7 गुना राशि, मृत्यु के से पहले बीमा धारक ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105%, या फिर उस समय जो भी बीमा राशि होगी वह दिया जाएगा। इसमें से जो भी राशि ज्यादा होगी वह उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस प्लान के की फीचर्स में 3 पॉइंट के बारे में बताया था कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो भी क्लेम अमाउंट मिलने वाला है वह उसे इंस्टॉलमेंट में करवा सकता है, लेकिन ये उसे पॉलिसी लेते वक्त बताना होगा। जैसे कि ऑप्शन 2 टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। बीमा धारक को पॉलिसी लेते वक्त बताना होगा कि उसके मृत्यु के बाद जो भी क्लेम अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलेगा उसे वह इंस्टॉलमेंट में मिले, और साथ ही वर्ष का चयन भी करना होगा, जैसे कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वर्ष का चयन बीमा धारक कर सकता है। यहाँ पर मिलने वाले इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर LIC सालाना ब्याज भी देगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी राशि मिलेगी वो इस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे महीना 5,000, तिमाही 15,000, छमाही 25,000 और सालाना 50,000 रुपए। LIC के न्यू जीवन अमर प्लान के तीसरे की फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर LIC ने महिलाओं के लिए स्पेशल रेट्स रखे हुए हैं। वहीं LIC के न्यू जीवन अमर प्लान के की फीचर्स के चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें मिलने वाले दोनों ही ऑप्शन में बहुत ही अच्छा हाई सम एश्योर्ड रिबेट का फायदा मिलता है। जैसे कि लेवल सम एश्योर्ड में देखें तो इसमें एज बैंड दिया गया है कि 30 वर्ष तक का कोई व्यक्ति यह पॉलिसी लेता है और 50 लाख तक का सम एश्योर्ड, तो प्रीमियम में किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलता है। 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी पर प्रीमियम पर 13% का रिबेट मिलता है और 1 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी पर 25% तक का रिबेट मिलता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 31 वर्ष से लेकर 50 वर्ष और 51 वर्ष से ज्यादा को कितना रिबेट यहां पर दिया जाता है। और अगर हम इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें एज बैंड दिया गया है कि 30 वर्ष तक का कोई व्यक्ति यह पॉलिसी लेता है और 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो प्रीमियम में किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलता है, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी पर प्रीमियम पर 11% का रिबेट मिलता है और 1 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी पर 23% का रिबेट मिलता है। इसी तरह से आप यहां पर भी देख सकते हैं 31 वर्ष से लेकर 50 वर्ष और 51 वर्ष से ज्यादा को कितना प्रतिशत रिबेट यहां पर दिया जाता है। इस प्लान के 5वें की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पॉलिसी लेने के लिए, और इस पॉलिसी में प्रीमियम के रेट को लेकर LIC ने 2 प्रकार के कैटेगरी भी दिया हुआ है। तो पहले हम इस प्लान के कैटेगरी को समझेंगे। पहला है स्मोकर कैटेगरी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम नॉन स्मोकर के प्रीमियम से ज्यादा देना होगा। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे कैटेगरी नॉन स्मोकर के बारे में, तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, इस कैटेगरी में आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम स्मोकर कैटेगरी से प्रीमियम से कम होगा।
लेकिन यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं और पॉलिसी लेते वक्त बताते हैं कि वो नॉन स्मोकर हैं। तो एलआईसी ने इसके लिए दोनों ही कैटेगरी में मेडिकल टेस्ट रखा है, जो पॉलिसी लेते वक्त हर बीमा धारक को करना जरूरी होगा। लेकिन नॉन स्मोकर कैटेगरी में यूरिन कॉन्टिनेंट टेस्ट कंपलसरी रखा है, जिससे यह पता चलता है कि बीमा धारक स्मोकिंग करता है या फिर नहीं। पॉलिसी लेने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फिल करना होगा एप्लीकेंट द्वारा। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटोकॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइट बिल या फिर बैंक पासबुक, 3 इयर्स का आईटीआर फाइल रिटर्न, अगर वो नहीं है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से आप फॉर्म 16 भी ले सकते हैं, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और यहां पर जो आपका फर्स्ट प्रीमियम है उसका अमाउंट चेक में या फिर कैश में आप दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए रेगुलर प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जिसमें दोनों ही बेनिफिट ऑप्शन है, जो है लेवल एंड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, और 4 पॉलिसी टर्म है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। दोस्तों यहां पर मैंने आपको मेंस और वुमेन्स के का रेगुलर प्रीमियम भी बताऊंगा, जिसको देख के आपको यह समझ आ जाएगा कि किस तरह से ह्यूमंस का प्रीमियम मेंस के प्रीमियम से कम आता है, जो कि वुमेन्स को स्पेशल रेट के आधार पर मिलता है। यहां पर मैंने एक उम्र कंसीडर किया है, उम्र 28 वर्ष है, जिसका रेगुलर प्रीमियम सालाना है और बीमा राशि 1 करोड़ है। कैटेगरी है नॉन स्मोकर। यहां पर मैंने दोनों ही ऑप्शन का प्रीमियम बताऊंगा और साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का भी चयन किया गया है हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रीमियम को। पहला प्रीमियम है 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए। यहां पर लेवल एंड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में मेंस और वुमेन्स का प्रीमियम देख सकते हैं, और साथ में यह भी देख सकते हैं कि दोनों के प्रीमियम में कितने डिफरेंसेस हैं। मतलब आप यहां पर माइनस करके देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस अमाउंट है। यह जो वुमेन्स का प्रीमियम है वो स्पेशल रेट के आधार पर दिया जाता है। इसी तरह से आप 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के प्रीमियम को भी कैलकुलेट मतलब माइनस करके देख सकते हैं कि कितने प्रीमियम का डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहां पर एग्जांपल की बात करूं लेवल सम एश्योर्ड बेनिफिट के बारे में, तो मैंने यहां पर एक नाम कंसीडर किया है, मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 28 वर्ष है। सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का, पॉलिसी टर्म है 40 वर्ष, जिसका प्रीमियम का भुगतान करना है 40 वर्ष तक विद एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के साथ में। 28 वर्ष की उम्र में मिस्टर संजय की पॉलिसी चालू हो जाती है, जिसमें उन्होंने 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया। लेकिन अगर 37 वर्ष की उम्र में मिस्टर संजय की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो यहां पर नॉमिनी को 1 करोड़ दिया जाएगा नेचुरल डेथ का और 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा एक्सीडेंटल डेथ का। मतलब टोटल यहां पर मिस्टर संजय के नॉमिनी को 2 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एग्जांपल इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बारे में, तो 40 वर्ष का जो पॉलिसी टर्म है सेम ऑप्शन है, यहां पर भी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया गया है। 28 वर्ष की उम्र में यह पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 5 वर्ष के बाद 10% इंक्रीज होता है। तो यहां पर 1 करोड़ का प्रीमियम होता है 1 करोड़ 10 लाख, छठे वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख, 7वें वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख, 8वें वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख। अगर यहां पर उम्र 37 वर्ष में मिस्टर संजय की मृत्यु हो जाती है, नेचुरली डेथ हो जाती है, तो यहां पर उसके नॉमिनी को इमीडिएटली एलआईसी द्वारा 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर 37 वर्ष की उम्र में मिस्टर संजय की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहां पर उनके नॉमिनी को टोटल 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2.5 करोड़ में 1.5 करोड़ रुपए अमाउंट नेचुरल डेथ का होगा और 1 करोड़ अमाउंट यहां पर एक्सीडेंटल डेथ का होगा। तो टोटल यहां पर मिस्टर संजय के नॉमिनी को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
सरेंडर वैल्यू की बात करें, अगर आपकी पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम में है, आपने रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी चुनाव किया हुआ है, तो आप यहां पर पॉलिसी को अगर सरेंडर करते हैं तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी है जिसमें अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहां पर कुछ अमाउंट LIC सरेंडर वैल्यू में देगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।